A very warm welcome in my YouTube channel. This is Suman Kumar, your favorite mentor and educator bhaiya that is going to take this class. So today is the fourth lecture of our backend series, and today we are going to study in MERN tag MERN. We have almost covered the N part, Node.js, in the last lecture, in the lecture 3. If you have not watched, watch it. Link is in the description. So today we will study this E, Express.js. So let's start. So हम लोग पढ़ने जाने से पहले मीन्स इसके टॉपिक पे जाने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसका एक रिकैप ले लेते हैं. सो इजी होगा. सो हमने नोड डॉट जेएस पढ़ा था, क्या होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था. अगर आप नहीं पढ़े थे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख करके आए तब ये लेक्चर बहुत इजीली समझ में आएगा. हमने उसके कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, वेटर एनालॉजी से समझा था कैसे काम करता है, उसका टर्मिनोलॉजीज पढ़ा था, की फीचर्स पढ़ा था, एनपीएम के बारे में पढ़ा था. एंड देन वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट वेब सर्वर, that is yeah, and also have done hands on it. Okay, I have also shared the GitHub link of the code that I have written, so when to use and when not to. So today's uh, आज का टॉपिक है एक्सप्रेस डॉट जे एस. एक्सप्रेस डॉट जे एस क्या होता है, नोट डॉट जे एस से कैसे अलग होता है, और हम लोग आगे जाके क्या यूज करेंगे और इसका क्या फायदा है, सब चीज हम लोग देखने वाले हैं. सो सबसे पहले क्या, होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा. सो लेक्चर 3 हमने पढ़ा था, सो एक नया क्रिएट करते हैं लेक्चर 4 नाम से. लेक्चर 4 index.js. सो दिस इज द node.js पार्ट. सो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लास्ट क्लास में पहले HTTP मॉड्यूल्स बनाया था, फिर एक सर्वर क्रिएट किया था, एंड देन सर्वर को लिसन कराया था 3000 पोर्ट पे. लिसन कराया था मीन्स उस सर्वर को रन किया था 3000 पोर्ट पे. अगर लिसन फंक्शन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे तो node.js यहाँ चल के फिर node.js क्लोज हो जाएगा. बट लिसन है जो उसको इनडिफिनिटली ओपन रखता है ताकि हम हमारा सर्व रनिंग स्टेज में रहे. ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे नोड डॉट जेएस के बारे में और उसका भी हैंड्स ऑन करेंगे. सो आ जाते हैं डेफिनेशन पे. एक्सप्रेस डॉट जेएस क्या होता है. सो एक्सप्रेस डॉट जेएस का डेफिनेशन जाने से पहले मैं आपको सिंपल बता दूं, लाइक फ्रंट एंड हम लोग जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग रिएक्ट यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है. रिएक्ट हम लोग का काम इजी करता है. फ्रेमवर्क का काम होता है चीज़ों को इजी करना. फॉर एनालॉजी अगर हम लोग देखें तो लाइक एनालॉजी ऑफ बिल्डिंग कार फ्रॉम कार किट एंड विथआउट. लाइक हम लोग को अगर एक कार बिल्ड करना है एंड यूजिंग कार किट एंड विथआउट यूजिंग कार किट, बहुत डिफरेंस हो जाएगा. लाइक अगर हम लोग कार फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर रहे हैं, लाइक उसका फ्रॉम वायर्स, उसका वायर्स हो गया, ब्रेक्स हो गया या टायर्स हो गया एंड सीट्स हो गया, फ्रॉम स्क्रैच उसको बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने से सब चीज़ बना रहे हैं. बट हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा, अननेसेसरी एफर्ट्स डालेंगे हम लोग. जो ऑलरेडी बिल्ड है उसको वापस से बिल्ड करेंगे. सो इसीलिए कार किट आता है जो बेसिक्स जो सब में कॉमन होता है वो सब बिल्ड रहता है. आप उसके ऊपर फिर उसका कलर डिसाइड कीजिए, स्टाइलिंग डिसाइड कीजिए, इंजन पावर डिसाइड कीजिए, तो वो सब होता है. ओके, वैसे ही हम लोग फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, बट हम लोग रिएक्ट यूज करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस ऑफ, क्योंकि फ्रेमवर्क है. ओके, सिमिलरली बैकएंड में हम लोग नोड डॉट जेएस पे भी पूरा बैकएंड का कोड कर सकते हैं. ओके, बट हम लोग एक्सप्रेस यूज करेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में. क्यों करेंगे? क्योंकि ये भी एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क का काम होता है चीजों को आसान करना. सो हम लोग एक्सप्रेस डॉट जेएस यूज करेंगे. अभी कोड में भी देखेंगे कैसे वो आसान करता है और कैसे सब चीज करता है. ओके, अब आ जाते हैं. ये चीज़ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सो मैंने एकदम क्लियर कर दिया कौन फ्रेमवर्क है. जैसे हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, नोड डॉट जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है इन द बैक एंड पार्ट और सर्वर साइड, outside the browser. Okay, so let's start. Express.js. So in definition we can see it is a small, flexible and popular web application framework written in JavaScript. So हमने इसका 3 पार्ट देखा. एक्सप्रेस, एक्सप्रेस उसका हम लोग 3 पार्ट देखे. सबसे पहला पार्ट देखे, स्मॉल है, फ्लेक्सिबल है एंड देन
sorry. So first part is it is small. Then से ही लिखते हैं. The next part is it is flexible. ये भी हम लोग देखेंगे कैसे ये फ्लेक्सिबल है, कैसे ये चीजों का आसान करता है. It is flexible. Okay. And the next point is, yeah, we have seen it is small, flexible and popular web application framework written in JavaScript. So ये JavaScript में लिखा गया है, JavaScript में लिखा गया. Okay. This will be, yeah. Okay. So also we have seen the analogy of building cards from CardKit and without. So Express.js एक फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ सिंपल सेट ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग web servers and building web applications, but it does not force to do in one specific way. That's why it is flexible. Okay, so this is why it is so popular. ये एक सिंपल सेट ऑफ टूल्स तो प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग वेब सर्वर्स एंड बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन, बट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक वे में उसको परफॉर्म करें, वो फोर्स नहीं करता है. सो दिस इज द रीजन ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. Okay, now we will study the core features of Express. In which the core features we will study routing, middlewares. This is the signature features of Express, very important. Okay, next we will study the request and respond object. एंड देन वी विल गो फॉर व्हाट इज एक्सप्रेस यूज टू बिल्ड. क्या क्या चीज में एक्सप्रेस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, लाइक रेस्टफुल एपीआई मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आगे भी इसके बारे में एक पूरा लेक्चर होने वाला है, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, इसका डिजाइन पढ़ेंगे. एंड देन किस यूज टू बिल्ड में नेक्स्ट आता है वेब एप्लीकेशंस हो गया, फिर माइक्रो सर्विसेज हो गया, नेक्स्ट रियल टाइम एप्लीकेशंस जो हम लोग वेब सॉकेट या सॉकेट डॉट आई ओ यूज करके क्रिएट करेंगे. इसका भी मैं बाद में एक प्रोजेक्ट्स लेकर के आऊँगा, बट नॉट इन दिस प्लेलिस्ट, आफ्टर दिस प्लेलिस्ट. ओके. सो अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन एक देखें, डेफिनेशन नोट्स के बारे में देखें तो एक्सप्रेस डॉट जे एस इज एन एड ऑन फॉर नोड डॉट जे एस. ओके, नोड डॉट जे एस का एड ऑन है. इट रन्स ऑन टॉप ऑफ नोड डॉट जे एस. नोड डॉट जे एस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर एक्सप्रेस डॉट जे एस चलता है, फ्रेमवर्क है. And takes those basics tools and gives you a much simpler, more organized and more powerful way to build a web server. Okay, so Node.js का basic tools वो use करता है and आपको much simpler, more organized और more powerful way provide करता है to build web servers. Okay, this is also very important point. And now let's move on to the core features of Express. So moving to the core features of Express, the first point is routing. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज राउटिंग. राउटिंग में क्या होता है? सो राउटिंग इज हाउ योर एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट यूआरएल. भी हम अपना पहला सर्वर क्रिएट करेंगे और अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा राउट्स क्रिएट करके. ओके, मिडलवेयर्स तो मे भी अभी नहीं क्रिएट करेंगे, वो आगे जाके प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे. सो राउटिंग उसको बोलते हैं कि आपका एप्लीकेशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा या क्या रिस्पॉन्ड करेगा जब उसको एक पर्टिकुलर यूआरएल मिलेगा. फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग हमने यहाँ पे ड्राइव हिट किया. सो यू कैन सी दिस वन, drive.com/drive/quota. सो व्हेन ये यूआरएल मिलेगा लाइक /drive/quota, तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, कौन सा फंक्शन, कौन सा कंट्रोलर रन करना चाहिए. हालांकि ये फ्रंट एंड का राउट्स है, बट बैक एंड में भी ऐसा समझ सकते हैं. ओके, वो हम लोग पोस्टमैन पे चेक करेंगे राउट सीट करके, ऐसे ब्राउजर पे उसको नहीं देख सकते हैं. सिमिलर ऐसा ही होता है. ओके, सो या सो राउटिंग इज हाउ योर एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट यूआरएल. डिफरेंट यूआरएल पे कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा आपका एप्लीकेशन. एक्सप्रेस हैज अ powerful routing system that lets you define what happens when a user visits. For example, /home, /profile, etc. जब इस URLs को विजिट करेगा तो आपका एप्लीकेशन क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, वो डिफाइन करता है. ये हम लोग एक्सप्रेस में ये रहता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेल योर सर्वर व्हेन समवन मेक्स अ गेट रिक्वेस्ट टू /products, send them a list of all products.
वेरी कॉमन ये ऐसा हो गया स्लैश प्रोडक्ट्स में जब गेट रिक्वेस्ट ये मेथड है, गेट मेथड हो गया, पोस्ट मेथड हो गया। ये मेथड भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जब पोस्ट में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक आप बस ये समझ लीजिए कोई एक गेट मेथड गेट रिक्वेस्ट हिट किया है स्लैश प्रोडक्ट्स राउट्स पे, तो हमारा एक्सप्रेस में ये मैं उस कंट्रोलर्स में लिखा हुआ है कि सेंड देम अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो उसको भेज देगा। तो when they make a post request a slash products create a new product। ओके, तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। ये सब हम लोग कंट्रोलर्स में लिखेंगे एंड राउट्स को वैसे ही डिफाइन करेंगे कि जब गेट रिक्वेस्ट करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा तो क्या परफॉर्म करना है। ओके, कंट्रोलर्स के अकॉर्डिंग। सो नथिंग टू वरी अबाउट दिस, सिंपली आप राउटिंग समझ लीजिए कि राउटिंग उसको बोलते हैं कि हाउ योर एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट यूआरएल, अलग अलग यूआरएल में कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसको राउटिंग बोला जाता है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वो जावास्क्रिप्ट पे लिखा गया है। बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वे में फोर्स नहीं करता है लिखने के लिए। आप यू आर फ्री टू डू इट, यू आर फ्री टू सेलेक्ट अ वे इन विच यू वांट। ओके, एंड द कोड फीचर्स में सबसे पहले राउटिंग पढ़ लिया हमने। नाउ सेकंड फीचर्स इज मिडलवेयर्स। दिस इज द सिग्नेचर फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस। ओके, सो मिडलवेयर्स क्या होता है? मिडलवेयर्स, मिडलवेयर्स जैसे नाम से हम समझ सकते हैं, वो मिडलवेयर्स सो बीच का एक चेक पॉइंट की तरह है। लाइक अगर आप समझे तो आप अगर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के गेट पे जो गार्ड्स होते हैं वो एक मिडलवेयर की तरह होता है। लाइक वो चेक करते हैं कि आर यू एन authorized to get into the college. If not, then they will block. If yes, then they will allow. Okay. So middleware functions are like checkpoints or gates that a request must pass through on its way to the final route handler. Okay. So इसके थ्रू हो करके रिक्वेस्ट को फाइनल राउट हैंडलर के पास जाना होता है। सो एक तरह से चेक पॉइंट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पज। या so what it is for? First is authentication. Checks if a user is logged in before they can access. Like in any website, like in Facebook, if you want to access any page that तब उसको एक्सेस कर सके जब कोई यूजर लॉग्ड इन है। तब जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पहले चेक करेगा कि क्या यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लॉग इन करने बोलेगा, अगर है तो उसको फिर शो करेगा। सो दिस इज द ऑथेंटिकेशन। इसके बारे में भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे इसका कोड किया जाता है, राउट्स क्रिएट किया जाता है, कंट्रोलर्स क्रिएट किया जाता है, मिडिलवेयर्स क्रिएट किया जाता है, सब सीखेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिव इट। ओके, सो ऑथेंटिकेशन मीन्स checks if a user is logged in before they can access। तो ऑथेंटिकेट करता है कि क्या यूजर लॉग्ड इन है बिफोर दे कैन एक्सेस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मिडलवेयर इज लॉगिंग। सो लॉग एवरी न्यू रिक्वेस्ट दैट कम्स इनटू योर सर्वर। आपके सर्वर में जितना रिक्वेस्ट आएगा सबको वो लॉग करेगा। हियर लॉग मीन्स प्रिंट, प्रिंट ओके मीन्स प्रिंट करेगा। Next is data parsing. This is also a very important features of the Express. Data parse करता है, parse means convert करता है. So automatically converts incoming data like JSON from API request into a clean JS object you can easily use. Okay, so incoming data से जो कि JSON format में होता है from API request, वो एक clean JS object में कन्वर्ट कर देता है, सो वी कैन इजिली यूज। सो डेटा पार्सिंग भी ये ऑटोमेटिक होता है। सो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स होता है एक्सप्रेस डॉट जेएस का। नेक्स्ट इज error handling, a special type of middlewares to catch and handle any errors that occurs। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ लिया राउटिंग्स, पढ़ लिया मिडलवेयर्स, पढ़ लिया मिडलवेयर में ऑथेंटिकेशन पढ़ लिया, लॉगिंग पढ़ लिया, डेटा पार्सिंग पढ़ लिया, एरर हैंडलिंग पढ़ लिया। ऑथेंटिकेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया काफ़ी है। इस पे भी एक लेक्चर आएगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन नाम का, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ओके, सो इसको हम लोग और डिटेल में जाएंगे। अभी तक आप बस इतना समझ लीजिए कि इट चेक्स इफ अ यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट बिफोर दे कैन एक्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। So Express simplifies the process of handling. Yeah, Express simplifies the process of handling web request. It gives a clean request body with all information of the incoming request and a response object with easy to use methods for sending a reply back to the user, like response to send। इसमें कुछ नहीं बोला गया है, बोला गया है कि Express
सिंप्लीफाइज करता है, मीन्स इजी कर देता है द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग वेब रिक्वेस्ट। वेब रिक्वेस्ट का प्रोसेस को हैंडल करने को इजी कर देता है। लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड बहुत इजीली प्रोवाइड करता है। जैसे एक क्लीन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम लोग भेज सकते हैं विथ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट and a response object with easy to use methods for sending a reply back to the user. Okay, so request use करते हैं हम लोग जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उससे डेटा फैच करने के लिए, एंड रिस्पॉन्स यूज करते हैं अगर उस राउट पे या उस यूआरएल पे एज ए रिस्पॉन्स फिर कुछ भेजना है तो फिर रिस्पॉन्स यूज करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अगर जेसन फॉर्मेट में कुछ डेटा भेजना है तो या दैट्स इट। एंड ये हमने देख लिया व्हाट इज एक्सप्रेस यूज टू बिल्ड रेस्टफुल एपीआई, इस पे वीडियोस आएगा, वेब एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज, रियल टाइम एप्लीकेशन, एंड दिस स्टैंजा also we have covered. So now let's move on to the code part. So hello world of express.js, and then we are done with the express.js. Okay, at last, yeah, so let's study this. const express is equal to required express const app. यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा, हम लोग इसका हैंड्स ऑन करेंगे. Okay, so let's move to the terminal. Yes, so इसका करने से पहले हम लास्ट क्लास का पहले देखेंगे. सो हमने HTTP इंपोर्ट किया था लास्ट क्लास से. मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने जो नोट से किया था और जो एक्सप्रेस से करेंगे क्या इजीनेस आया या क्या चेंजेस आया. ओके, सो हमने सर्वर क्रिएट किया और फिर उसको लिसन कर दिया. सो हम अब नोट पे करने वाले हैं. ओके, सो हम लोग यहाँ पे ES6 मॉड्यूल यूज करेंगे. सो रिक्वायर्ड की जगह इंपोर्ट यूज करेंगे. सो हम लोग पहले इंपोर्ट कर लिए एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस. मे बी इसमें इंस्टॉल ना हो तो टर्मिनल पे जाके हम लोग या टर्मिनल पे जाकर के हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेंगे. लास्ट क्लास में हमने हमने npm पढ़ा था, उसको फर्स्ट टाइम यूज लिखे, फर्स्ट टाइम नहीं बट npm i एक्सप्रेस. स्कैन रेडी होना था. गिव मी अ सेकंड. डिलीट डिलीट. Let's move on to lecture 4 and then we will install express. ये lecture 4 इस फोल्डर के अंदर चाहिए ना इसलिए. ओके, लेट्स चेक. कल हमने पैकेज डॉट जेसॉन देखा था. सी पैकेज डॉट जेसॉन में डिपेंडेंसीज हम लोग का एक्सप्रेस डाउनलोड हो गया वर्जन 5. ओके, एंड दिस इज द नोड मॉड्यूल जो उसके साथ हुआ है, जो कि npm ने यूज किया उसके चलते हुआ. ओके ओके, सो नेक्स्ट वी विल क्रिएट. हमने अभी तक एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया. ओके, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया. पहले एक्सप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए. इंस्टॉल होने के बाद अपने फाइल्स में अपने कोड में हमने उसको इंपोर्ट कर लिया. नाउ वी विल क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस. सो वी विल राइट कॉन्स्ट. बेसिकली हम लोग इंस्टेंस का कुछ भी नाम दे सकते हैं बट हम लोग ऐप नाम देते हैं. ओके, सो ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस. सो ये क्या हुआ है, ये हुआ है एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया. इंस्टेंस क्रिएशन. ओके, सो एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट हो गया. नाउ वी विल राइट द डिफॉल्ट राउट. लाइक जब स्लैश रहेगा तो किस पे लेकर के जाना. ओके, सो यूज द एरो फंक्शन हियर. So hello world, and at the last we will listen this. So app dot listen and this port comma a function and arrow function जिसमें हम लोग console dot log करेंगे. अब first express.js server is ready and
रनिंग। या सो लेट्स सी हमने क्या किया है, और हो गया, हम लोग का कोड कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था। ठीक है, सो हमने क्या किया, बस एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया किसी भी वेरिएबल नेम से। सो यहाँ हमने ऐप ले लिया, सो उस इंस्टेंस को हमने गेट किया, ये डिफॉल्ट राउट हो गया। तो ये भी हम लोग अभी देखेंगे ब्राउजर पे। सो डिफॉल्ट राउट में हमने क्या लिख दिया है, सेंड करके हेलो वर्ल्ड वहाँ पे प्रिंट होकर के आएगा। नाउ हमने एक पोर्ट ले लिया वेरिएबल 4000, एंड ऐप को उस पोर्ट पे लिसन कर दिया है, और अपने टर्मिनल में प्रिंट कर दिया फर्स्ट एक्सप्रेस डॉट जेएस server is writing and running. So let's run this. So हम दो तरह से कर सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। फर्स्ट इज node index.js and enter. सो अभी कुछ नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया है। सो हम यहाँ से ये सब चीज़ कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं करना था, ये सब कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। Yes, now we are good to go. Save. Yeah, save. This one also save. Enter. See, यहाँ प्रिंट होकर क्या है ना, first server our first express.js server is ready and running. Okay, so हमारा 4000 पोर्ट पे पहला सर्वर चल चुका है, पहला एक्सप्रेस डॉट सर्वर चल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम लोग इसका ये देखते हैं कि ब्राउजर पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, और डिफॉल्ट ब्राउजर में क्या दिखा रहा है। सो लेट्स चेक लोकल होस्ट 8000, no, local host 4000, see hello world. Okay, सो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ भी आ रहा है, ये भी लिखा हुआ आ रहा है, और ये स्लैश क्योंकि सी हमने स्लैश किया, हिट किया, हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना। अगर हम लोग यहाँ चेंज करके यहाँ पे होम कर देते हैं और फिर इसको सेव करते हैं और स्लैश हिट करेंगे तो आ रहा है, स्लैश होम हिट करेंगे, ओके सो ये होम पे नहीं होगा, डिफॉल्ट में होगा, या ओके। सो अगर पहला सर्वर क्रिएट हो चुका है, हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं, and see the difference. सी 4000 वैल्यू भी आ रहा है, ये इसके कारण आ रहा है, और ये हमने ये वाले ब्रैकेट्स यूज किए, ये वाले सिंबल्स यूज किए। ओके, ये कीबोर्ड्स में 1 से पहले रहता है। ओके, सो वी आर गुड टू गो। हमने पहला एक्सप्रेस डॉट जेएस का सर्वर क्रिएट कर लिया है और उसको रन भी कर चुके हैं, एंड ब्राउजर पे भी हम लोग देख सकते हैं रन हो रहा है। ओके, सो इसके बाद हम राउट्स का बात कर रहे थे। सो दिस इज द राउट, लाइक जब डिफॉल्ट राउट स्लैश हिट होगा, लाइक यहाँ पे हमने हिट करके देखा तो क्या हुआ, सो ये हुआ। सो दिस इज द फंक्शन पार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन पार्ट। दिस इज तो छोटा सा एग्जांपल है, जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो देखेंगे उसमें एक अलग फोल्डर बनेगा राउट्स का, मिडलवेयर्स का, कंट्रोलर्स का, मॉडल्स का, एंड देन वी विल डू इन दैट। ओके, सो या व्हाट इज लेफ्ट, लेट्स सी, या समरी ऑफ टीचिंग। सो हमने यहाँ देख लिया कैसे हम लोग इंस्टेंस क्रिएट किए, ऐप का पोर्ट लिखे, डिफॉल्ट राउट्स लिखे, एंड ऐप को लिशन करा दिए। सो समरी क्या है, एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क, so it organizes the chaos of raw node.js. Okay, routing is simple, it maps url to function। ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, सेव किए, हिट किए, या सी होम पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। सो क्योंकि हमने यहाँ पे होम पे बोला है उसको हेलो वर्ल्ड
रिस्पॉन्स में सेंड करने के लिए। सो हेलो वर्ल्ड सेंड कर रहा है, ऑल गुड, ओके। सो हमने क्रिएट कर लिया, अपना सारा टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया। हाँ, ऐसा करते हैं कि आपको एक्सप्रेस डॉट जेएस समझ आया होगा, नोट डॉट जेएस कैसे इजी है और क्यों यूज़ करते हैं, कुछ कुछ समझ आया होगा, और जब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे आगे तो पूरा समझ में आएगा। सो इसके आगे हम लोग एक्सप्रेस डॉट जेएस से यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पोस्टमैन सीखेंगे, उसका यूआई सीखेंगे, एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका राउट्स चेक करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। सो पोस्टमैन एक टूल है बिना फ्रंट एंड बनाए बैक एंड का, राउट्स एंड कोड को चेक करने के लिए। ओके, सो एक्सप्रेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमारा पोस्टमैन रहेगा, पोस्टमैन, ओके। So at the very last, I would like to request you all to subscribe the channel, and if you like the videos, then please like and comment. So this will motivate me to further continue and bring the videos as soon as possible and with the more energy and enthusiasm. So this is the playlist you can share with your friends, and अभी तक 5 वीडियो आ चुका है, and आप जब ये देख चुके होंगे 6ठा वीडियो आज आ चुका होगा। Okay, so that's it for today. I hope you all like it. So please subscribe and like. Bye bye. Bye. Meet you in next video. Bye. A very welcome in my YouTube channel. Sorry. Start. A warm welcome. क्या बोलते हैं भाई, भूल गया।